कल तक जिस इंसान के पास कोई नहीं था, आज उसके पास करोड़ों रुपए हैं। कल तक जिसे अपनी जरूरतों के लिए सोचना पड़ता था, आज वह चीजों की कीमत नहीं। क्या पैसा सिर्फ आपकी जिंदगी बदलता है? क्योंकि दुनिया में एक ऐसी ताकत है, आपके फैसलों को बदल सकती है। और कभी कभी इस ताकत का नाम है मनी पावर। जेब में कितने नोट हैं, इनकम कितनी है, पैसा एक तरह की शक्ति है, क्योंकि पैसा आपको विकल्प देता है। आपको खराब नौकरी करनी पड़ सकती है जहां आप रहना नहीं चाहते। आपको कई बार ऐसे लोगों के सामने भी झुकना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी चीज जो आती है, मुझे ये नौकरी नहीं करनी, रिड नहीं, मैं इस जगह नहीं रहूंगा। पैसा आपको ना कहने की क्षमता देता है, लेकिन अक्सर दुनिया दोनों की बात एक जैसी नहीं सुनती। क्यों? पैसा अटेंशन खरीदता है। जिस इंसान के पास पैसा है, उसकी मौजूदगी को महत्व दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक बात भी है, जब तक आपके पास पैसा है, आपके आसपास भीड़ हो सकती है। इसलिए अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, कौन आपके साथ है और कौन आपके पैसे के साथ। मान लीजिए, क्या आपकी जिंदगी अगले दिन जादुई तरीके से बदल जाएगी? अब अचानक आपको लग सकता है कि अगर नौकरी चली भी गई तो आप परेशान हुए बिना उसे संभाल सकते हैं। अगर कोई नया मौका मिला, RS 20 लाख सिर्फ रकम नहीं है, तो ये आपकी जिंदगी में एक सुरक्षा कवच बन सकते हैं। लोग पैसा आते ही पैसे को बढ़ाने के बजाय दिखाने लगते हैं। महंगे कपड़े, बड़ी पार्टियां, RS 2 लाख, RS 10 लाख। इसलिए याद रखिए, पैसा कमाना एक स्किल है। हम सब आजादी चाहते हैं, लेकिन असली आजादी क्या है? महंगी घड़ी नहीं, असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती, कल तक जिसे लोग नजरअंदाज करते थे, आज उसी के फोन का इंतजार करते हैं, सिर्फ अपना समय देखता है। लेकिन सवाल ये है, या पैसा आपके आसपास के लोगों का व्यवहार भी बदल देता है? जो आपको आजादी दे सकती है, आपकी आवाज को मजबूत कर सकती है, आपको इतना बदल सकती है कि आप खुद को पहचानना बंद कर दें। पैसे को हम अक्सर सिर्फ एक नंबर समझते हैं, बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, लेकिन असल में पैसा सिर्फ पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो कई बार आपके पास विकल्प भी नहीं होते, क्योंकि EMI देनी है, आपको ऐसी जगह रहना पड़ सकता है जिन्हें आप पसंद नहीं करते। लेकिन जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है, वो है चॉइस। आप कह सकते हैं, नहीं रे नहीं, मुझे ये सौदा नहीं करना। और यही पैसा की पहली बड़ी शक्ति है। एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी एक ही बात कहें, क्योंकि पैसा सिर्फ चीजें नहीं खरीदता, उसके पास लोग आते हैं, उसकी राय पूछी जाती है। कभी कभी लोग आपको नहीं, आपके पैसे को पसंद करते हैं, लेकिन जिस दिन पैसा खत्म, उस दिन वही भीड़ गायब भी हो सकती है। अमीर बनने का मतलब ये समझना भी है कि आज आपके बैंक अकाउंट में RS 20 लाख हैं नहीं, लेकिन आपकी सोच बदल सकती है, तो कुछ महीनों तक आप संभाल सकते हैं। अगर कोई जरूरी खर्च आ गया, तो आप उसमें पैसा लगा सकते हैं, यानी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। नया फोन, नई बाइक, लग्जरी लाइफ, और कुछ समय बाद फिर RS 5 लाख, और फिर कुछ भी नहीं। पैसा बचाना दूसरी स्किल है, और पैसा बढ़ाना तीसरी स्किल है। क्या बड़ी कार, बड़ा घर, महंगी घड़ी नहीं, असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपका जीवन पूरी तरह आपकी अगली सैलरी पर निर्भर न हो। सोचिए, हर महीने आपकी जरूरत का खर्च 30,000 है, और आपके पास ऐसी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको लंबे समय तक संभाल सकती हैं। अब आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। अब आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सिर्फ इसलिए नहीं टिके हैं क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, आपके पास एग्जिट ऑप्शन है। और कई बार यही एग्जिट ऑप्शन सबसे बड़ी लग्जरी होती है। लेकिन पैसे की कहानी का एक दूसरा चेहरा भी है, और वो बहुत खतरनाक है। पैसा आपको मजबूत बना सकता है, लेकिन पैसा आपको लालची भी बना सकता है। शुरुआत में इंसान कहता है, बस RS 1 लाख बचा लूं, फिर बर्चन लाख हो जाए, फिर RS 1 करोड़ चाहिए, और फिर उससे भी ज्यादा। समस्या ज्यादा पैसा चाहने में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब पैसा आपकी जरूरत से निकलकर आपकी पहचान बन जाता है, जब आपका कॉन्फिडेंस आपके बैंक बैलेंस से जुड़ जाता है, जब आपकी खुशी दूसरों से महंगी चीजें खरीदने पर निर्भर हो जाती है, जब आपको लगता है मेरे पास ज्यादा पैसा है इसलिए मैं दूसरों से बेहतर हूं। यहीं से पैसा पावर से ईगो बन जाता है। आज सोशल मीडिया ने एक और भ्रम पैदा कर दिया है। कोई लग्जरी कार के सामने फोटो डालता है, कोई महंगे होटल में वीडियो बनाता है, कोई नोटों की गड्डियां दिखाता है, और हमें लगता है यही अमीरी है। लेकिन असली अमीरी कैमरे के सामने दिखाई नहीं देती। असली अमीरी हो सकती है कम कर्ज, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, अपने समय पर नियंत्रण, परिवार की सुरक्षा, और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता।
एक इंसान जिसके पास RS1 करोड़ है लेकिन RS90 लाख का कर्ज है, वो जरूरी नहीं कि उस इंसान से ज्यादा अमीर हो जिसके पास RS30 लाख है लेकिन कोई कर्ज नहीं और भविष्य के लिए मजबूत इन्वेस्टमेंट है। इसलिए दिखने वाली वेल्थ और असली वेल्थ में फर्क समझिए। पैसा सिर्फ आपका लाइफस्टाइल नहीं बदलता, कभी कभी रिश्ते भी बदल देता है। जब आप गरीब होते हैं तो कुछ लोग आपकी मदद करते हैं, जब आप सफल होते हैं तो कुछ लोग आपसे मदद मांगते हैं, और दोनों के बीच फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि सफलता के साथ कुछ नए रिश्ते जेन्युइन होंगे लेकिन कुछ रिश्ते सिर्फ फायदे के लिए होंगे। इसलिए जब पैसा बढ़ने लगे तो अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। कौन आपकी सफलता देखकर खुश है, कौन आपकी असफलता का इंतजार कर रहा है, कौन आपके साथ तब था जब आपके पास कुछ नहीं था, और कौन सिर्फ तब आया जब आपके पास पैसा आया। क्योंकि पैसा लोगों को बदलता नहीं है, कई बार पैसा सिर्फ लोगों का असली चेहरा दिखाता है। क्या पैसा रिस्पेक्ट खरीद सकता है? कुछ हद तक हाँ, लेकिन हमेशा नहीं। पैसा आपको लोगों का अटेंशन दिला सकता है लेकिन रिस्पेक्ट आपके कैरेक्टर से आती है। आप करोड़ों कमा सकते हैं लेकिन अगर आप लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो लोग आपके सामने मुस्कुरा सकते हैं लेकिन आपके पीछे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए मनी पावर को कैरेक्टर पावर के साथ रखना जरूरी है। पैसा आपको बड़ा घर दे सकता है लेकिन बड़ा दिल नहीं। पैसा आपको महंगी गाड़ी दे सकता है लेकिन सुकून नहीं। पैसा आपको सिक्योरिटी दे सकता है लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं। और यही कारण है कि पैसा जरूरी है लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पार्टनर, पैसा कमाने की असली सोच। अगर आपको सच में मनी पावर चाहिए तो सिर्फ ज्यादा कमाने के बारे में मत सोचिए, 4 चीजों के बारे में सोचिए। पहली, इनकम। आपकी कमाई कितनी है, आपकी स्किल कितनी वैल्यूएबल है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके लिए मार्केट आपको ज्यादा पैसे दे। दूसरी, सेविंग। आप कितना कमाते हैं ये महत्वपूर्ण है लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप कितना बचाते हैं। तीसरी, इन्वेस्टमेंट। बचा हुआ पैसा अगर सिर्फ पड़ा रहेगा तो समय के साथ उसकी परचेसिंग पावर घट सकती है। इसलिए अपने गोल्स और रिस्क के अनुसार पैसे को समझदारी से काम पर लगाना सीखना जरूरी है। चौथी, प्रोटेक्शन। इमरजेंसी फंड, उचित इंश्योरेंस, कम अनावश्यक कर्ज और फाइनेंशियल डिसिप्लिन। क्योंकि पैसा कमाने में साल लग सकते हैं लेकिन गलत फाइनेंशियल डिसीजन उसे बहुत तेजी से खत्म कर सकता है। अब सवाल, सबसे बड़ी मनी पावर क्या है? क्या करोड़ों रुपए? क्या बड़ा बिजनेस? क्या लग्जरी लाइफस्टाइल? नहीं, सबसे बड़ी मनी पावर है अपने समय पर नियंत्रण। जब आप तय कर सकें कि आप अपना दिन किस तरह बिताना चाहते हैं, किसके लिए काम करना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं और किन चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर रखना चाहते हैं, तब पैसा सिर्फ पैसा नहीं रहता, वो फ्रीडम का टूल बन जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा आपका मालिक नहीं होना चाहिए, पैसा आपका टूल होना चाहिए। आप पैसे के पीछे भागते रहें तो पूरी जिंदगी भागते रहेंगे, लेकिन अगर आप पैसे को समझना सीख जाएं तो पैसा आपके लिए काम कर सकता है। आपकी मेहनत, आपकी स्किल, आपकी डिसिप्लिन, आपकी पेशेंस और आपके फाइनेंशियल डिसीजंस, यही आपकी असली वेल्थ बनाते हैं। क्योंकि आखिर में बैंक अकाउंट में लिखा नंबर आपकी पूरी जिंदगी की कीमत नहीं बताता। आपके पास कितना पैसा है ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बता सकता है, लेकिन आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आपकी असली सोच बताता है। और शायद मनी पावर का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, पैसा कमाना जरूरी है, पैसा बचाना जरूरी है, पैसा बढ़ाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे को अपने ऊपर हावी ना होने देना। क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसा और समझदारी दोनों होती हैं तब आपके पास आजादी होती है। और यही है मनी पावर।